समाज सेवा कर रहे हैं। आप ही के तरह तमाम लोग समाज सेवा किए हैं, पूरे प्रदेश में करते रहे हैं। चाहे अभी कांग्रेस के देख लीजिए, लल्लू जी का, और वो मुकदमा लेकर जेल भेज दिया गया, तमाम लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया। एक तरफ प्रधानमंत्री जी का ये कहना था, भाई समाज सेवा कीजिए, गरीबों को मदद करना जरूरी है। ये कहाँ तक जाएगा, क्या है, थोड़ा आप बताना चाहते हैं, आपका क्या विचार बनता है थोड़ा? देखिए माननीय पत्रकार महोदय, आपको अच्छी बात मैं बता रहा हूं कि इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि आप गरीबों को भोजन दीजिए, राहत सामग्री दीजिए, मदद कीजिए। और अजय कुमार लल्लू ही नहीं, कोई भी व्यक्ति यदि गरीब की मदद कर रहा है, समाज के दबे कुचले लोगों का सहयोग कर रहा है, तो वो अपराधी है। ये किस अपराध की श्रेणी में आता है? आपने बड़े धड़ल्ले से देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते समय तुरंत लॉकडाउन पूरे दुनिया में, भारत में लागू कर दिए। चलिए मान लिया, एक बार आप गरीब के दर्द को समझते, कोई दिल्ली में है, कोई बंबई में है, कोई गुजरात में है, कोई कहां है फंसा हुआ है, वहां की सरकारें कह रही हैं कि हम ये देंगे, रोटी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। मकान मालिक कह रहा है घर से बाहर निकलिए, सड़क पर आ रहे हैं तो पुलिस पीट रही है, आप उनको घर जाने तक की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो अब ये क्या कहा जाए, क्या सरकार की क्या पॉलिसी है, सरकार ने क्या सोचा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे क्या सोचा? बाकी बचे रहे कुचे रहे तो जो मदद करने वाले लोग हैं उनको जेल भेज दीजिए, तो देश की सेवा तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। यदि गरीब की सेवा करना, गरीब को भोजन देना, गरीब को घर पहुंचाना जुल्म है, तो जितने भी गरीब को सेवा कर रहे हैं वो सबको जेल भेजा जाए पहले। जो गरीब को आज सोनू सूद का आप नाम देख रहे हैं, बड़ी आसानी से आ रहा है, तो आप पहले उनको, वो इसलिए अपराधी हो जाएंगे कि वो मजदूरों को उनके घर तक जाने का प्रबंध कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यदि कोई सामाजिक कल्याण का और गरीबों के उत्थान का और गरीबों की मदद कर रहा है, तो वो अपराधी नहीं हो सकता है हमारे दृष्टिकोण से। ये इस मामले में सरकार की एक प्रकार से कह लीजिए मेरा व्यक्तिगत तौर पर विरोध है, दुख का विषय है मेरे लिए। हम ये सवाल करना चाहते हैं आपसे, आप जब से लॉकडाउन हुआ, तमाम समाज सेवी, तमाम लोग इसमें भाग लिए जनता की सेवा करने के लिए। प्रधानमंत्री जी का था आदेश, भाई गरीब सोशल कुछ सहायता की जाए, हैं, बहुत जगह सारे लोग पीछे भाग गए, भाई आप अड़े रह गए, आपकी चाहे जो भी माना जाए। परंतु इस चीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार के नेतृत्व में ये क्या क्या आपकी तारीफ की गई, तो ये भाई अपने क्षेत्र के बहुत अच्छे लायक अच्छा कार्य किया जा रहा है और इनको सम्मानित करना चाहिए। तो क्या आपको सरकारें तो आप जान लीजिए कि इस पर काम नहीं करती, वो सिर्फ जो उनकी थीम हो या जिस कार्य को लेकर के वो चलते हों, ये अभी उनका मामला है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बारे में अभी तक कोई हमारे ख्याल से पहल नहीं आई है। जी, जैसे हम क्योंकि सूत्रों में जानकारी मिली थी, पीएम कार्यालय से आपको सम्मानित किया जाएगा, आप अपने क्षेत्र में एक्टिव है, उनके सांसद विधायक नहीं रहे तो आप इतना कर रहे हैं तो आपको सम्मानित किया जाएगा, ताकि इसलिए कोई आपके पास सूचना आई है क्या? दूरभाष पर तो सूचना दिया नहीं गया है, तो यहाँ भी वैसे भी आप जान लीजिए कि जो व्यक्ति गरीबों के दुख दर्द में शामिल है, गरीबों की झोपड़ियों में वैसे जाता हूँ, आप मेरे कोई भी फोटो या वीडियो देख सकते हैं कि मुझे कोई हिचक नहीं होती। और देखिए पैसा, रुपया, धन, ये सब सारी चीजें आप देख रहे हैं ना, वो तो एक दूसरा विषय है। आज लोगों को अपनी जान प्यारी है। आप जान जोखिम में एक प्रकार से कह लीजिए परमात्मा के नाम दे करके और उनके बीच में जाना, ये बड़ा विषय है। कोई पास बैठने के लिए तैयार नहीं है, आपके पास कोई बैठ के हाथ मिलाने के लिए
देखिए सरकार का सख्त निर्देश है कि दूरी पर रहना है। तो ये निश्चित तौर पर एक अध्ययन का विषय है कि उनके बीच में जाना और सरकार का सम्मान और ये सब, तो हमें नहीं लगता कि यह कोई बहुत बड़ा विषय है, यह सामान्य विषय है, इसको मैं बहुत महत्व नहीं देता हूँ। आपके कहने का ये तात्पर्य है क्षेत्रीय विधायक हो गए, सांसद कोई भी हो, उनकी भूमिका अपने क्षेत्र में किस प्रकार की है, क्या है, हम ये जानना चाहते थे। देखिए आप वरिष्ठ संवाददाता हमारे जनपद के हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसको जनता ने अपना अगुआ मान करके, अपना भाई मान करके, अपना नेतृत्व इसलिए सौंपा है कि वो आपातकालीन में उसकी मदद करेंगे, उसकी जरूरत पर खड़ा होंगे। तो ये बहुत दुख का विषय है कि ये आप अपनी गरीब जनता का, अपने लोगों का, अपने जिले के लोगों का, अपने क्षेत्र के लोगों का आप समाचार या कह लीजिए एक प्रकार से उनके दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं। ये भाजपा ही के लिए नहीं, ये समस्त सांसद और विधायक या जो भी हैं उनके लिए दुर्भाग्य का विषय है कि इतनी बड़ी सृष्टि की महामारी और कोरोना वायरस एक प्रकार से कह लीजिए महामारी के समय में वो लोग अपने क्षेत्र की जनता के दुख दर्द को नहीं सुन रहे हैं, न उनके बीच पहुंच रहे हैं। यह बहुत ही निंदनीय और एक प्रकार से कह लीजिए दुख का विषय है जिसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। जी, इसका आगे करने का तात्पर्य तो अपने क्षेत्र में जो आम जनता की समस्या सुनने नहीं आते हैं, नहीं आते, कभी नहीं आते। आप आसानी से देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, कोई किसी से पूछ लीजिए, तो इस प्रकार का ये नहीं है जिसका हमारे ख्याल से, जहां तक मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता विशेष तौर पर या कह लीजिए होने के नाते मैं बताना चाहूंगा कि ये निश्चित तौर पर दुख का विषय है और निश्चित तौर पर इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। सहाय गरीब हैं, जो श्रमिक आ रहे हैं बाहर से भी, इस पर क्या विचार है? तमाम उनको दिक्कतें उठानी पड़ती है। अभी देखने को मिला था कुछ दिन पहले भुखमरी से कई लोग दम तोड़ चुके हैं। देखिए पत्रकार जी, आपको यही मैं बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन करने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी इस पर विचार कर लिया होता। जो लोग पूरे हमारे देश में चूंकि 45 करोड़ दैनिक मजदूर हैं, 45 करोड़ इनकी संख्या है, वो कोई गुजरात है, कोई अहमदाबाद है, कोई बंगाल है, कोई राजस्थान है। अब ये महामारी है और महामारी में निश्चित तौर पर उनके लिए बड़ी समस्या है। मकान मालिक कह रहा है आप घर से बाहर निकलो, पुलिस कह रही है सड़क पर मत आओ, सरकारें कह रही है हम जाने नहीं देंगे। अब आप बताइए, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों मजदूर भाई, उन फोन आया था मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा नंबर सोशल मीडिया और ये मीडिया के माध्यम से लोगों के पास तक पहुंचा था, तो उन्होंने फोन किया था कि मिश्रा जी आप कैसे हमारी व्यवस्था कर सकते हैं। तो मैंने उनके दर्द को देखा। रास्ते में आप देख लीजिए कि 7 दिन 8 दिन 5 दिन 6 दिन चल के आ रहे हैं। अभी आप बच्ची 8 दिन पैदल चल करके आई है और रास्ते में उस बच्ची ने दम तोड़ दिया घर पहुंचने से पहले ही। अभी बिहार वाली बच्ची का आप देखे हैं कि वो साइकिल से अपने पिता को लेकर के वहां से सामान बेच करके आई है। तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि ये एक बड़ा दुख का विषय है कि गरीबों के लिए इस प्रकार से सरकार ने कोई प्लान नहीं बनाया। और प्रवासी मजदूर का जो बात हो रही है, उनको घर तक आप भिजवा दिए होते, वो घर तक चले जाते तो एक प्रकार से कह लीजिए इस प्रकार की इतनी भयावह समस्या उत्पन्न नहीं हुई होती। ठीक है, मैं टी.एन. मिश्रा, सोशल वर्कर एंड विवेकानंद पीजी कॉलेज सेमरी बलिया से हूँ। जी, तो क्या आज आप क्या है मामला? अभी इस समय तो वो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन जो लागू किया गया है,
उसके संबंध में आज 76 दिन के लगभग हो गया और लॉकडाउन के बाद 24 मार्च से करीब आप समझ लीजिए कि गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, असहायों के लिए, पीड़ितों के लिए, वो जो प्रवासी या कह लीजिए एक प्रकार से हमारे जो भाई बाहर रह के काम करते थे वो आ रहे हैं, तो उनके लिए भोजन, राशन सामग्री आदि की व्यवस्था मेरे द्वारा, मेरे संस्था के माध्यम से की जा रही है और उनको घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें बेसिक तौर पर यह जान लीजिए कि प्रशासन का सहयोग ठीक है, अच्छा है, बना हुआ है। प्रशासन के साथ लोग हमारी मदद भी करते हैं। प्रशासन के लोग जैसे थानाध्यक्ष हैं, SDM साहब हैं, तहसीलदार हैं, जिले से भी और भी सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह लोग, वो जैसे ये बात रखता हूँ मैं तो वो तुरंत। जी, अभी आगे कहना चाहते हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से अब लगातार इस महामारी से निकलने के लिए लोग असहाय गरीबों की सहायता कर रहे हैं। देखिए, मेरा प्रयास होता है कि कम से कम लगभग 700, 800, 1000 लोगों तक बना बनाया पैकेट भोजन, 50, 100, 200 तक। उधर तो ज़्यादा लॉकडाउन का दबाव था तो 100, 150 तक मैं पैकेट 200 बनवाता था राशन सामग्री तक पहुंचाने के लिए। पानी है, ये सब मैं गरीबों को उनके घर तक पहुंचाता हूं। जनपद के प्रत्येक क्षेत्र में आप आसानी से विभिन्न गांव का, तहसीलों का आप दौरा करके देख सकते हैं, जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, जिनके लिए बिल्कुल एक प्रकार से कह लीजिए लॉकडाउन के समय 2 जून की रोटी बड़ा कठिन था उनके लिए, इसलिए कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीते हैं, वो भविष्य में नहीं जीते हैं, वो कल की चिंता नहीं करते। वो आज जो होता है वो आज खा लेते हैं, कल वो भगवान पर छोड़ देते हैं। जी जी, आपने अभी तक जो सहायता किया ये कहाँ की है? पैसा क्या चीज़ चंदा लिया आपने, कहाँ से किया आपने? नहीं, इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं किसी नेता, राजनेता, विधायक और ये सब मंत्री का लड़का नहीं हूँ। मैं, हमारे पिताजी जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक रहे, माता हमारी जो है कि HB रही हैं। ये पूर्ण रूप से जान लीजिए कि विवेकानंद PG कॉलेज या संस्थान का संपूर्ण रूप से मेरा खुद का पैसा है और इसमें मैंने पूरे मन से इस कोरोना वायरस महामारी में मैंने टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक इस सब के माध्यम से मैं प्रतिदिन रात के समय देखा हूँ, तो बड़ा मुझे गहरा आघात लगा कि सृष्टि में पैसा और ये सब रह के क्या किया गया। इसलिए ये सारा जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इन्वेस्ट, खर्चा, गरीबों को देना, पहुंचाना, राशन सामग्री आदि, वो सब मेरा व्यक्तिगत संस्थान का पैसा है, किसी दूसरे का कितना खर्च हो चुका है? आप देखिए, अब इसके बारे में तो क्या मैं आपको बताऊं, लंबा बजट लगा है, चूंकि आज 76वां दिन है तो बहुत सारे लोग इस फील्ड में आए, हर क्षेत्र से लोग आए, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन बांटे, उसके बाद 30वां दिन बांटे, उसके बाद नापता हो गए और आप उसी समय से अभी तक लगे रह गए। देखिए, ऐसा है कि जब वो कहते हैं ना कि दुखी व्यक्ति ही दुख की पीड़ा को समझ सकता है। पता नहीं क्यों, मतलब उन गरीबों के बीच में जाते जाते मुझे ऐसा लग गया, वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यदि किसी गांव में या किसी क्षेत्र में जब मैंने गैप किया, नहीं गया, तो उन सब जाने के बाद ने भरी आंखों से कहा कि बाबा आप कल नहीं आए थे। तो इस भावना ने मुझे, जैसे मैंने सोचा कि कल परसों आज बंद करूंगा, तब तक उस गांव में गया तो उन लोगों ने कहा, उन गरीबों ने कहा कि बाबा आप कल नहीं आए थे। तो रात को जब मैं घर पर आता था तो सोते समय मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी, इसलिए कि मैं सोचता था कि कल मुझे बंद करना का विचार आ सकता है या मैं सोच सकता हूं। तो वो उस गरीबों की भावनाओं ने मुझे इस ओर प्रेरित किया कि कल आप नहीं आए थे। तो वो कल के गैप ने मैंने कहा कि नहीं, अभी इसको बंद नहीं करना है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाता गया और अभी भी ये मेरा कार्यक्रम चल रहा है।
जी जी। आप ये सरकार के तमाम तरह आदेश हैं और फ्री राशन भी बांटा जा रहा है, आप भी सहयोग कर रहे हैं, तो क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि की क्या इसमें कितना भूमिका रह रहा है अपने क्षेत्र में? देखिए, कार्य करने में और इतना मतलब सब कुछ व्यय करने में आनंद तो बहुत आया, इसलिए कि मैं उन गरीबों के पेट भर करके और मैं कई ऐसे आपको उदाहरण दूंगा जहां पर आपको मिलेगा कि गुजरात से, अहमदाबाद से, सूरत से, कहां से मेरे सारे वीडियोस में आप देख सकते हैं, वो मजदूर आते थे, वो पूछने पर बताते थे रेलवे लाइन के किनारे हमको बहुत मिलते थे, रेलवे लाइन के किनारे बेलथरा रोड में, और ये सब पकड़े हुए। मैंने पूछा आप कितने दिन से खाना, बोलते 4 दिन से खाएं, 3 दिन से खाएं, 5 दिन से खाएं, चूंकि दुकानें तो कहीं खुलती नहीं थी, तो बिस्कुट टाफी वगैरह खा करके और रेलवे लाइन पकड़ के आ रहे हैं, बाहर से गाड़ियों से आते थे। तो वो मुझे बहुत खुशी हुई और वो व्यय करके भी आज मैं बहुत संतुष्ट हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, ये काम मैंने बहुत अच्छा किया। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कष्ट और दुख का विषय यह है कि हमारे क्षेत्र के, कह लीजिए एक प्रकार से, माननीय सांसद और विधायक ने मतलब अपनी थोड़ी सी भी सहभागिता सुनिश्चित की होती तो हमको लगता है कि और भी अच्छा खुशहाल हमारा क्षेत्र, हमारा जनपद, हमारा ये लोग यहाँ के होते, और हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री और जोगी जी का उद्देश्य है, जोगी जी के जो एम है, जो थीम है, उस पर अच्छा काम हुआ होता। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा। आप कहने का तात्पर्य जैसे लॉकडाउन हुआ तो जब तक ये अपने क्षेत्र में नहीं निकले हैं, हमने नहीं देखा, हो सकता है आए होंगे, काम किए होंगे या कुछ किए होंगे या जो कुछ भी वो किए होंगे। मैं इस पर ये नहीं करता, चूंकि मैं 100% इस समय समाज की सेवा में हूं, तो मैं निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूंगा। हमने आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप समाज में घूम रहे हैं, तो आपको ये भले बात मालूम होगा, आप क्षेत्र के विधायक हो चाहे सांसद हो, कोई भी हो, सेवा कर रहा है नहीं कर रहा, आ रहा है नहीं आ रहे हैं। किसी ने मतलब कहीं भी, मैं जनपद के और इधर के तमाम क्षेत्रों का मैंने व्यक्तिगत तौर पर स्वयं उन झुग्गी झोपड़ियों, गांव में, नगरों में, बाजारों में मैंने देखा, लोगों ने सिर्फ एक ही आवाज रही कि वो नहीं आते, ये नहीं आते, ये विधायक नहीं आते, वो एमपी नहीं आते, वो मंत्री नहीं आते। ये दर्द हमारे एक प्रकार से कह लीजिए क्षेत्रीय गरीब आम जनता को है, इस बात का दुख तो है, निश्चित तौर पर।